वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे। बायोलॉजी में ब्लड चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं बायोलॉजी पहले जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं दोस्तों। इन नोट्स के माध्यम से दोस्तों हम लोग करेंगे, ब्लड को कवर करेंगे जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान जो है दोस्तों, जीव विज्ञान का परिचय हम लोग जानते हैं। देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान दो वर्ड से बना है, बायो प्लस लोगस। बायोस माने होता है दोस्तों जीव, और लोगस माने अध्ययन है। जीवों का अध्ययन दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन का हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। देखिए जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब अर्थ होता है जीवन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। अब आगे चलते, आगे है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो लामार्क जो थे, फ्रांस के रहने वाले थे, वह ट्रिवेरनस जर्मनी के रहने वाले के द्वारा सन 1802 ईस्वी में दिया गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो लामार्क एवं ट्रिवेरनस ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जीव विज्ञान के जनक। देखिए दोस्तों हम लोग रोज आधा घंटा 45 मिनट एक रिवीजन के रूप में हम लोग करेंगे, जो पढ़ा हुआ है नोट्स के माध्यम से। जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो शाखा में बांटा गया। कितने शाखा में ब्रांच में बांटा गया है? दो। एक है दोस्तों वनस्पति विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान। एक बोलते हैं बोटनी, एक बोलते हैं जूलॉजी। देखिए दोस्तों वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? इस शाखा में पेड़ पौधे अध्ययन किया जाता है। इसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं बोटनी में। और जो जूलॉजी है उसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जूलॉजी में क्या है दोस्तों? जूलॉजी विज्ञान में है, जंतु विज्ञान में, कि इस शाखा में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति जो विज्ञान है उसका जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। उनका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। जंतु विज्ञान है, उनका जनक जो है अरस्तु हैं। उनके पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिया एनिमिलिया नाम है। क्या है दोस्तों? पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग को पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या हम लोग के अध्ययन करना है? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा की गई। नेक्स्ट, विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। इस अध्ययन में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन बिंदु दोस्तों? जैसे देखिए ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप के बारे में, आर एस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक है पल्स रेट के बारे में, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? ब्लड, जिसका हिंदी रुधिर या रक्त होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। देखिए नोट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखना है कि हीमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। हीमेटोलॉजी जो हो गया ब्लड का स्टडी हो गया, हीपेटोलॉजी हो गया वो लीवर का अध्ययन हो गया। क्या दोस्तों? लीवर का अध्ययन क्या होता है? हीपेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या हो गया? ब्लड का अध्ययन हो गया। ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होती है। ब्लड की उत्पत्ति कहाँ होती है? ब्लड की उत्पत्ति जो भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होती है। ब्लड एक प्रकार का ब्लड कैसा ऊतक है दोस्तों? तो ब्लड जो है, ब्लड कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? ब्लड है तरल संयोजी ऊतक। और ब्लड का जो प्रकृति होता है, एसिड होता है कि बेस होता है,
तो जिसका pH मान ब्लड का क्या होता है 7.4 होता है, जो प्रकृति में दुर्बल क्षारीय होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। देखिए दोस्तों अब ब्लड का जो निर्माण होता है, जो भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है दोस्तों, कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यकृत या नहीं तो प्लीहा, यकृत या तो प्लीहा में होता है। देखिए भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण मुख्यतः यकृत द्वारा, किंतु कुछ मात्रा जो है प्लीहा, स्प्लीन व पसलियों द्वारा होता है। वयस्क में जो रक्त का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? तो वयस्क में पढ़े होंगे आप लोग, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। वयस्क में जो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लाल बोन मैरो में होता है। भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है दोस्तों, यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और कुछ कहाँ होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा हम लोग करते हैं। रक्त उत्पादन की प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहते हैं। जो रक्त उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? हीमोपाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो उसके कुल भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन मान लीजिए कि 59 kg है, तो मतलब मान लीजिए कि 58 kg है, तो 50 का 7% आपका क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा, यानी 3.5 लीटर इसका ब्लड। जिसका वेट मान लीजिए कि 50 kg है, उसमें जो ब्लड की मात्रा होगा कितना लीटर होगा? 3.5 लीटर होगा। अब एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, पुरुषों की बजाय महिलाओं में जो आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? पुरुषों की बजाय महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम है। यदि किसी व्यक्ति का भार 200 kg है, तो उसमें ब्लड की मात्रा बताइए कि दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा वजन 50 किलो, तो 50 kg का 7% जो होता है ब्लड की मात्रा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रक्त की संरचना। रक्त की जो ब्लड स्ट्रक्चर है 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा एंड ब्लड कर्पल्स, यानी रुधिराणु और प्लाज्मा के रूप। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों ब्लड में कितना % होता है? प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। और ब्लड कार्पल या ब्लड सेल भी इसको बोलते हैं, ब्लड सेल या ब्लड कार्पल बोलते हैं, इस जो होता है 45% यानी 45% होता है। अब देखिए हम लोग ब्लड कार्पल को 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, नहीं तो और बोलते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका, इसी को नाम है दोस्तों ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका यानी इरिथ्रोसाइट। अब हम लोग स्टडी एक एक करके सब स्टडी करते हैं। प्लाज्मा के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। देखिए प्लाज्मा, ब्लड का सर्वाधिक भाग यानी 55% क्या है? कैसा है? तरल प्लाज्मा से बना होता है। किससे बना होता है? तरल प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसमें लगभग 90 से 92% मात्रा में जल व 8 से 10% मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोथ्रोबिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन। देखिए प्रोथ्रोबिन और फाइब्रोनोजन का जो कार्य है रक्त का थाका बनाना। रक्त का थाका कौन प्रोटीन बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। एक और प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, एल्बुमिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा को प्रसारण दाब को बनाए रखती है कौन दोस्त? कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन है, जो प्लाज्मा में प्रसारण दाब को बनाए रखती है। नेक्स्ट है, एक और है, एक है ग्लोबुलिन। यह प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है।
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको पैदा कौन सा प्रोटीन करता है? तो ग्लोबुलिन करता है। कौन करता है? ग्लोबुलिन करता है। देखिए नोट, सीरम, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा क्या कहते हैं हम लोग? सीरम कहते हैं। अब हम लोग ब्लड कार्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा के बारे में अध्ययन कर लिए। ब्लड कार्पल्स बोलिए, ब्लड सेल बोलिए, रक्त कणिका बोलिए, रुधिर राणु बोलिए। रक्त का लगभग 45% भाग रक्त कणिकाओं से बना होता है। यह 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी को हम लोग दोस्तों इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। कि कौन सा नाम से? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। यह केवल कशेरुकियों में पाई जाती है और रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। ये रक्त में सर्वाधिक 99% पाए जाने वाली रक्त कणिकाएं हैं। आरबीसी का निर्माण। अब आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? तो हम बोले पहले ही बता दें दोस्तों, जो आरबीसी का निर्माण है, जैसे भ्रूण अवस्था में जो बच्चा जो रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसका जो ब्लड बनता है दोस्तों, लीवर में यानी यकृत में बनता है और कुछ भाग जो है प्लीहा से बनता है। जबकि जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा से होता है। अब आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपाइसिस कहा जाता है। आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 से 55 लाख पर घन mm होता है। महिलाओं में 40 से 45 लाख पर घन मिलीमीटर होता है। अब नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या की गणना कैसे करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से यंत्र जो है उससे की जाती है आरबीसी की संख्या। आरबीसी का आकार, सबसे बड़ी आरबीसी मेढकों की होती है। एम्फिमा मेढक 82 माइक्रोन होता है। सबसे छोटी जो आरबीसी है कस्तूरी हिरण की होती है, जो 2.5 माइक्रोन होती है। मनुष्य की आरबीसी का आकार जो होता है 7.4। मनुष्य की आरबीसी का आकार कितना होता है? 7.4 माइक्रोन होता है, जिसका आकार बायोकॉनकेव मान जैसे कि उभयावतल, अवतल उतल दोनों जैसा होता है, इसे उभयावतल बोलते हैं। एक केंद्र रहित होता है। देखिए दोस्तों, अपवाद में जो है ऊंट और लामा। क्या है? अपवाद में ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। किसमें होता है? आरबीसी में केंद्रक उपस्थित। अपवाद में दोस्तों ऊंट और लामा। आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का मतलब जानिए दोस्तों। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बना है। एक बना हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। समझे ना? हीम जो है, जो कलर को, यानी हीम जो वर्णक है जो कलर प्रोवाइड करेगा, और जो ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन। हीम वर्णक देखिए दोस्तों, हम बोले ना कि हीम का मतलब लोहा आयरन होता है, धातु पाई, जिसकी वजह से ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। इसी जो आयरन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितना होता है दोस्तों? तो पुरुषों में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम पर 100 मिली होता है। महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर 100 मिली। बच्चों में 16.5 ग्राम पर 100 mm। अब देखिए हीमोग्लोबिन की जो मात्रा
किससे मेजरमेंट की जाती है? तो हीमोमीटर से मेजरमेंट किया। किससे मेजरमेंट किया जाता है? हीमोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल जो दोस्तों होता है कितना होता है? आरबीसी का जो रेड ब्लड कार्पल्स है, सेल है, उसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। 1% आरबीसी प्रतिदिन नष्ट होती है। 1% आरबीसी जो क्या है, प्रतिदिन नष्ट होती है। इन मृत आरबीसी का भक्षण पलिहा यानी स्प्लीन के द्वारा किया जाता है, इसलिए पलिहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों प्रतिदिन 1% आरबीसी का जो डेड होता है, नष्ट होता है, मृत होता है, और उन मृत आरबीसी का भक्षण कहाँ होता है, कहाँ मरता है? जाकर स्प्लीन में मरता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लीवर में स्थित फुफ्फु कोशिकाएं भी मृत आरबीसी का भक्षण करती है। नोट देखिए, लीवर में स्थित जो फुसफुस कोशिकाएं होती है वो भी क्या करती है? मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, मृत आरबीसी का भक्षण करती है। आरबीसी से संबंधित रोग, जो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग है। लाल रक्त कणिकाएं से होने वाली जो रोग है, देखिए आरबीसी की कमी से होने वाली एनीमिया नामक रोग है। आरबीसी की अधिकता, जब आरबीसी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा नामक रोग हो जाता है। आरबीसी के कार्य सुन लीजिए दोस्तों। आरबीसी का प्रमुख कार्य श्वसन सतहों से फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करके इसे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। यह कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं। नोट में ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के प्राणियों में हीमोसाइनिन व कॉपर की धातु की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? नीला होता है। देखिए ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों में जो है हीमोसाइनिन, देखिए हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। ऑर्थोपोडा में हीमोसाइनिन और कॉपर धातु की उपस्थिति के कारण जो ब्लड का रंग क्या होता है? नीला होता है। कॉकरोच एंड तिलचटा में जो ब्लड का रंग क्या है? श्वेत होता है, रंगहीन होता है। क्वेश्चन है कि हीमोलाइसिस या रुधिर लयन क्या है? तो आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली के फटने पर हीमोग्लोबिन के बाहर निकल आता है। यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस या रुधिर लयन कहलाती है। श्वेत रक्त कण क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं, इसको कोई कलर नहीं होता है। अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो पीली अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? येलो बोन मैरो में होता है, यानी सॉरी येलो बोन मैरो में होता है। वह थाइमस ग्रंथि से होता है। किस होता है? थाइमस ग्रंथि से होता है। अब डब्ल्यूबीसी का संख्या कितना होता है? तो 60,000 से 80,000 होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स है, जो 60 से 65% पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी क्या है? बेसोफिल्स है। क्या है? बेसोफिल्स, जो 0.5 से 1% पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का जो आकार है, यह केंद्रक युक्त होता है, यह रंगहीन होता है, यह पूर्ण कोशिकाएं हैं। इनका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। इसका आकार क्या है? आरबीसी से बड़ा होता है। अब देखिए आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या है? मोनोसाइट्स है, जिसका आकार होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या है? लिम्फोसाइट है। क्या है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, जिसका आकार 6 से 16 माइक्रोन होता है। अब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है लगभग 2 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी संबंधित रोग, अब डब्ल्यूबीसी है, इससे की कमी से होने वाला रोग, डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया है। क्या है? ल्यूकोपीनिया टाइफाइड की वजह से, जो ल्यूकोपीनिया होता है टाइफाइड की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी का अधिकता से होने वाला रोग ल्यूकोसाइटोसिस है, जो वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है।
WBC का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना, जिससे स्वयं रक्त कणिकाएं नष्ट करने लगती है, ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। WBC का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना है। रोगाणुओं से क्या करता है? लड़ता है। रोगाणु से लड़ने का कार्य कौन करता है? WBC करता है। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। WBC को रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है। रक्त का पुलिसमैन किसे कहते हैं? WBC को रक्त का क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। जो प्लेटलेट्स है दोस्तों, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये उत्पत्ति में ही केंद्रक रहित होती है, जो अस्थिमज्जा की मेगाकैरियोट कोशिकाओं से बनती है। अब इसका जो प्लेटलेट्स है उसका आकृति कैसा होता है? अंडाकार होता है। संख्या कितना होता है? संख्या जो होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है। जीवन काल जो होता है प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन होता है। कार्य क्या है? यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम। खोज कौन है? ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टनर ने किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टनर। कब किया था? 1900 में किया था। एक होता है एंटीजन, एक होता है प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह के 4 वर्गों में बांटा गया है। एंटीजन और प्रतिजन, एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ABO। और इनमें से A, B तथा O की खोज किसने किया है? लैंडस्टनर ने किया। अब AB की खोज किसने की है? डी कोस्टेलो ने की है। किसने की है? डी कोस्टेलो तथा स्टर्लिन ने की थी 1902 में। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। देखिए, जो एंटीजन या प्रतिजन है दोस्तों, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन के बनते हैं। ये RBC के सतह पर पाया जाता है। जो एंटीजन है RBC के सतह पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में पाई जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन जो है 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A और एंटीजन B। ये भी 2 प्रकार का। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी स्मॉल a, एंटीबॉडी स्मॉल b। ये रक्त समूह का निर्धारण करता है। रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। अब एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। देखिए नोट में है, नोट है दोस्तों, लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है, विपरीत बनती है। नोट में सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? AB को सर्वग्राही क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है। सर्वदाता O ग्रुप को क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं बनता है। O ग्रुप में एंटीजन नहीं बनता है, इस यूनिवर्सल डोनेटर है। और AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर्वग्राही रक्त समूह है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनता है। और जो सर्वदाता रक्त समूह है इसमें एंटीजन नहीं बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। RH फैक्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। RH फैक्टर के बारे में ज़रूरी है दोस्तों। आज हम लोग RH फैक्टर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? 1940 में कार्ल लैंडस्टनर एवं वीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टनर एवं वीनर ने किसका खोज किया था? RH फैक्टर का खोज किया था। किसका? RH फैक्टर का की थी। RH फैक्टर जो RBC की RH फैक्टर के जो सर्वप्रथम रिसस नामक बंदर में की थी। RH फैक्टर RBC की झिल्ली पर पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन होता है। जिन मनुष्यों में RBC पर यह एंटीजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिनके RBC में पाया जाता है ये एंटीजन नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। सुनिए दोस्तों इस लाइन को बढ़िया से। जिन मनुष्यों के RBC पर यह एंटीजन पाया जाता है
तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिन आरबीसी पर यह एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, निगेटिव होता है। विश्व में 85% लोग RH प्लस व 15% लोग हैं जो RH माइनस है। भारत में 93% लोग हैं जो RH प्लस है, 7% लोग RH माइनस है। संसार में 97% पॉजिटिव है और 3% जो दोस्तों है, सॉरी, संसार में मैक्सिमम बी पॉजिटिव है और मिनिमम ओ निगेटिव है। दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ पर रिवीजन करें हम लोग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।